मैं मोनिका सक्सेना। आज आपको बताती हूँ कि भस्त्रिका प्राणायाम जो है हमें इस समय बहुत फ़ायदा करेगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हमें क्या करना है, पहले तो आप सिंपल बैठ जाइए इस तरह से। हम इस तरह से आलती पालती मार के या पद्मासन में या बिल्कुल इजी वे में बैठेंगे। और अगर नीचे नहीं बैठा जाता है तो आप ऊपर भी बैठ सकते हैं। ऊपर बैठ के आराम से चेयर पे या बेड पे बैठ के कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें मैं आपको 4 तरह से, पहले तो उसकी विधि बताऊंगी क्योंकि हर एक जना अलग अलग बताता है भस्त्रिका प्राणायाम का। तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है, अगर हमें कुछ भी खाने को दिया जाता है कि आप ये मत खाइए, ये खाइए, या दवाई हमारी चेंज करी जाती है तो हमें प्रॉब्लम आती है कि हमें ये नहीं खाना है। लेकिन ये तो प्राणायाम है, इसमें आप अगर थोड़ा सा डिफरेंट भी करते हैं या आपको नाम डिफरेंट लगता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि ये सिंपल है और आपकी क्रिया में है। ये आपको प्राणायाम में संज्ञा दी गई है तो आप कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम करेंगे इसकी पहली विधि। तो हमें पहले, क्योंकि हमारी नाक खुली हुई ज़्यादा ज़रूरी है होना। अगर हमारी नाक खुली होती है तो उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है तब। और अगर हम एक एक बार करेंगे एक एक नाक से तो उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आएगा। और नाक हमारी खुल जाएगी तो हम दोनों नाक से भी जब करेंगे चौथी विधि में तो वो भी हमारा एकदम से पूरी प्रॉपर हमारे सांस जाएगी और बाहर निकलेगी। तो किस तरह से करेंगे? इसमें सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड से लेंगे और छोड़ेंगे, लेकिन बहुत तेज़ प्रेशर नहीं करना है, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम या बीपी की प्रॉब्लम जिसे है उसे प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए स्लो करना है। तो मैं पहले आपको नॉर्मल, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए बताऊंगी, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि हार्ट की प्रॉब्लम या बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको किस तरह से करना है। तो और इसमें ये किस किस चीज़ में, साइनस जिनका है वो ठीक हो जाती है प्रॉब्लम, माइग्रेन होता है वो ठीक हो जाता है, आधे सिर में उनके दर्द रहने लगता है पहले, फिर पूरे सिर में रहने लगता है वो ठीक होता है। इसमें एकदम त्वचा पे ग्लो आता है, स्किन हमारी ग्लो करने लगती है। तो बताइए क्यों नहीं करेंगे? हमारा सिर्फ एक प्राणायाम करने से इतने फ़ायदे हैं। और अगर इसको हमें जिसको नहीं करना है उसको, वो मैंने बताया कि हाई बीपी, अल्सर में भी अगर पेट का अल्सर है तो नहीं करना है। मैंने सारी चीज़ें उसमें लिख दी हैं कि आपको क्या किस में नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो भी हमें स्लो करना है, बहुत फास्ट नहीं करना है। क्योंकि ये क्या है कि फ़ास्ट करने में प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि जब हम फास्ट करते हैं पूरी बॉडी को अगर ऑक्सीजन पहुंचती है तो क्या होता है, कभी कभी हमें चक्कर आ सकते हैं, कभी हमें दिमाग में एकदम, जब ऑक्सीजन पहुंचाएंगे आप तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो उससे क्या होगा, असर पड़ता है, पूरी बॉडी पर असर पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है किस तरह से करना है। पहले इसको प्राणायाम मुद्रा में बनाया और दूसरा अपान वायु मुद्रा में। तो हमने सिर्फ एक नाक से ही लेंगे और छोड़ेंगे, कोई प्रेशर नहीं डालना है कम से कम, क्योंकि प्रेशर डालने से क्या होता है फिर हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो बिल्कुल इजी वे में करिए और आंखें बंद कर लीजिए। सारी सांस भरी और राइट साइड से निकाल दीजिए। बिल्कुल इजी, ना हमारे कंधे हिल रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा, कहीं कोई प्रेशर नहीं है। और हमें, अगर हम इजी वे में करते हैं तो इफ़ेक्ट बॉडी पे बहुत अच्छा पड़ता है। अब राइट साइड से इसी तरह से, ये होगी पहली विधि। दूसरी विधि, राइट साइड से लेंगे और छोड़ेंगे। पूरी सांस भरी, लेफ़्ट से निकाल लीजिए, कहीं भी रुकना नहीं है इसमें। और मैंने ये बताया आपको स्लो किस तरह से करना है, और इसमें कहीं भी प्रेशर नहीं डालना है।
इजी वे में करना है। अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप बिल्कुल स्लो इस तरह से करिए। देखिए इसमें लंग्स में प्रॉपर हमारे को ऑक्सीजन पहुंचेगी तो क्या है, आजकल जो कोरोना काल में हमें दिक्कत हो रही है कि लंग्स हमारे प्रॉपर तरीके से खुले नहीं हैं, तो उसमें बहुत फ़ायदा करता है। अगर हम ये करते रहेंगे तो हमारे को प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे लंग्स पूरी तरह से, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचेगी और हमें वो फ़ायदा करेगी। अब हमने 2 विधि कर ली, उसके बाद तीसरी विधि में क्या करना है, जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं उसी तरह से करना है, लेकिन उसमें क्या करना है, थोड़ा सा प्रेशर से लेना है, प्रेशर से छोड़ना है। किस तरह से, अभी मैं नॉर्मल के लिए बता रही हूँ, और अगर आपको प्रॉब्लम है, हार्ट बीपी की प्रॉब्लम है, तो अनुलोम विलोम जिस तरह से किया जाता है उस तरह से करिएगा। रिलैक्स, लेफ़्ट साइड से ही शुरू करना है और लेफ़्ट साइड से ही हमें विश्राम देना है, क्योंकि हमारे को, और इसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जितनी हम सांस लेंगे उतनी ही हम सांसों को छोड़ेंगे। जितना प्रेशर से हम ले रहे हैं उतनी प्रेशर से हमें छोड़ना है। इस बात का बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि कोई भी प्राणायाम जहाँ फ़ायदा करता है वह नुकसान भी करता है। तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप प्रॉपर सांस जैसे नॉर्मल आप लेते हैं इस तरह से ले रहे हैं, पता नहीं चल रहा है सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जब हम किसी चीज़ को प्रेशर से लेते हैं तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी में। और भस्त्रिका प्राणायाम आजकल बहुत ज़रूरी है करना। अगर कोई बताता है कि आपको इस तरह से करिए तो आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि इसमें सांसें लेनी है। इसमें मैं उसको सुदर्शन क्रिया के रूप में करती हूँ, लेकिन इसमें आपको सांसों पे ध्यान है, तो इसमें आपको गलत इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, कोई गलत इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इसके बदले ऐसे कर लीजिए, कोई जना ऐसे बताता है ऐसे कर लीजिए। लंग्स में देखिए ऐसे करने में भी आपके लंग्स खुल रहे हैं, कोई बताता है इस तरह से तो लंग्स खुलते हैं। उसमें कहीं कोई नुकसान की बात नहीं है, सिर्फ आपको सांस लेनी है। अब इसी में मैं चौथी विधि आपको बताती हूँ कि किस तरह से करनी है। चौथी विधि के लिए हमें कहीं भी हाथ से कोई नाक को बंद नहीं करना है। सिंपल अपनी अपान वायु मुद्रा बहुत ज़रूरी है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है बहुत ज़रूरी है उनके लिए लगाना। अपान वायु मुद्रा में ही बैठिए, अब सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। आँखों को बंद करके करना इस वजह से इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान अपनी सांस पे होता है। आप देखिए बहुत अच्छा एकदम से रिलैक्स लगेगी बॉडी। और ये हमें ठंड में करना चाहिए। ज़्यादा ठंड में अगर हम ज़्यादा करते हैं तो मैंने बताया जुकाम बुखाम नहीं होगी। लेकिन अगर हम, जो आजकल कोरोना काल चल रहा है, बॉडी को गर्मी चाहिए। जिस तरह से हम चूल्हे में इस तरह से तेज़ी से सांस फेंकते हैं तो वो हमारी उस अग्नि को तेज कर देती है। इसी तरह से बॉडी में हम तेज़ी से सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो वो हमारी बॉडी में तेज अग्नि पैदा करेगी। तो क्या होगा, इससे जब हमारी बॉडी में अग्नि तेज होगी तो हमारे को इम्यून पावर हमारा बढ़ेगा, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और डाइजेशन अच्छा होगा, अगर पेट हमारा ठीक रहता है हमें कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती। तो सबसे पहले पेट अगर ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने की कोशिश करिए। उसके बाद अगर आप करते हैं तो कोई बीमारी आएगी नहीं। ये बात का बहुत ध्यान रखना है। अब कई जने हम क्या करते हैं, कंधे उचकाते हैं। इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, आपके कंधों पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। देखिए
सिर्फ लंग्स पे आपके बहुत अच्छे से खुल रहे हैं। और भस्त्रिका आजकल अगर हम करेंगे तो हमारे को बहुत फ़ायदा करेगा। ये जो कोरोना काल चल रहा है इसमें बहुत इफ़ेक्टिव है, ज़रूर करिए। शाम को भी खाना खाने के 2 घंटे बाद करिए। सुबह आप अगर करते हैं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम हो या आसन हो, अगर हम सुबह करते हैं तो उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा। तो इसको ध्यान रखिए। और मैंने बताया किसको नहीं करना है, अल्सर जिनको है उनको नहीं करना है, और बहुत सी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान करना है कि आपका शरीर कहाँ तक तेज़ सांस ले सकता है या छोड़ सकता है। अब मेरे को इसकी प्रैक्टिस है तो मैं किस तरह से कर सकती हूँ। लेकिन शुरू करना है लेफ़्ट से, और लेफ़्ट से ही आपको विश्राम करना है। लेकिन ये एडवांस स्थिति है। जब आप प्रॉपर धीरे धीरे करते करते इस स्थिति में आ जाएं कि आपको ऐसा करने पे भी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ना चक्कर आए, ना आपको घबराहट हो, तो आपको इस तरह से करना है। और मेन घबराहट की बात मैंने बताई, ये बहुत फ़ायदा करता है, आपके चेहरे पे ग्लो लाएगा। और अगर घबराहट वाली बात है तो सिर्फ इस वजह से कि अगर आपको प्रॉब्लम है हार्ट की, क्योंकि प्रॉपर आप सांस दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। आपको हवा की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही होगी मेरे वीडियो में, लेकिन ये बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो और कुछ भी पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। नमस्कार।